नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज हम लोग हिंदी फाउंडेशन कोर्स के यूनिट 2 के अध्याय 3 जिसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर, उनके कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे। और इसी लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू भी कवर करेंगे कवि परिचय से संबंधित। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में उसके एमसीक्यू को कवर करेंगे, जिसकी लिंक जो होती है हमारी प्लेलिस्ट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप जाकर के पूरे लेक्चर्स देख सकते हैं। आगे के भी लेक्चर जो हुए हैं वो भी कवर हो चुके हैं, उसकी भी लिंक देख रखी है, आप देख सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है इसकी लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, निबंधकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता था कि उनका जो रुचि था वो कब से स्वतंत्रता संग्राम में रुचि लेने लगे थे, कब से जाने लगे। तो छात्र जीवन से उसमें रुचिकार हो गए थे। उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जा सकता है, ये हमारे एमसीक्यू में पूछ सकता है। किसी राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, तो ये राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते थे। उनकी रचनाएं देशभक्ति, क्रांति, सामाजिक चेतना से परिपूर्ण थी। फिर उनका जीवन परिचय आ जाता है। उनका जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 अगस्त 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। वे एक गरीब किसान परिवार से थे। उनका जन्म कब हुआ था? 1908 को हुआ था, बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। ये पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर उनका शिक्षा कैसा पूरा हुआ था? दिनकर ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गाँव में पूरी की। बाद में वे पटना विश्वविद्यालय में इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक किया। फिर वो पहले तो अपने गांव में पढ़े, लेकिन बाद में पटना विश्वविद्यालय में इतिहास और राजनीति में उन्होंने अपनी यूजी पूरी की। उनकी शिक्षा के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव उनके जीवन और लेखन पर पड़ा। फिर तीसरा है कार्य और स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम के समय दिनकर क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित हुए। वे स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ पत्रकार और सरकारी अधिकारी भी रहे। वे एक स्वतंत्रता तो सेनानी थे ही, साथ साथ वे पत्रकार भी थे और सरकारी अधिकारी भी थे। साहित्यिक योगदान क्या क्या था? दिनकर की कविताएं राष्ट्रवाद, शौर्य और सामाजिक न्याय से भरपूर थी और उनकी भाषा सरल और प्रभावशील थी। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? उर्वशी कामायनी पर आधारित, रश्मिरथी कर्ण के महाकाव्य गाथा पर। ये पूछ सकता है कि रश्मिरथी जो थे किस पर निर्धारित है, तो कर्ण के महाकाव्य गाथा पर। फिर परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय, ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। फिर उनको पुरस्कार क्या मिला था? उर्वशी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी मिला था 1959 में, और उन्हें पद्म भूषण भी 1959 में मिला था। उन्हें भारत में राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया गया था। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया गया था। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, ये मरणोपरांत कविता कहानी के लिए जो भी उसके लिए मिला था। फिर उनका मृत्यु कब हुआ था? दिनकर का निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। उनकी विशेषताएं क्या थी? दिनकर की कविताओं में वीर रस की प्रमुखता थी। ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है कि उनकी कविताओं में किस रस की प्रमुखता थी, तो वीर रस की प्रमुखता थी। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, इतिहास और राजनीति का समृद्ध चित्रण था। वे स्वतंत्रता के बाद भी जनसाधारण की समस्याओं को अपनी रचना में उजागर करते रहे। रामधारी सिंह दिनकर आज भी हिंदी साहित्य में अपने देशभक्त और सामाजिक चेतना से युक्त काव्य के लिए अमर हैं। भी परिचय से संबंधित एमसीक्यू। हमारा पहला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी 1910, ऑप्शन डी 1912। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1908 में। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जब हुआ था 1908 में हुआ था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म स्थान कहाँ था? ऑप्शन ए आरा, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी सिमरिया बेगूसराय, ऑप्शन डी पटना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिमरुआ बेगूसराय। अभी हम पढ़ के ही आए हैं सिमरिया बेगूसराय। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस उपनाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए जन कवि, ऑप्शन बी राष्ट्र कवि, ऑप्शन सी वीर रस कवि, ऑप्शन डी क्रांति कवि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय कवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर जी को जाना जाता था। हमारा चौथा क्वेश्चन है, दिनकर की शिक्षा कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए काशी विश्वविद्यालय में, ऑप्शन बी पटना विश्वविद्यालय में, ऑप्शन सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, ऑप्शन डी दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो इसका सही आंसर होगा पटना विश्वविद्यालय में दिनकर जी की शिक्षा हुई थी। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, दिनकर जी ने अपनी स्नातक की पढ़ाई किस विषय में की थी? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य में, ऑप्शन बी इतिहास और राजनीति विज्ञान में, ऑप्शन सी संस्कृति में, ऑप्शन डी अंग्रेजी में। तो इसका सही आंसर होगा इतिहास और राजनीति विज्ञान में, ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर है।
हमारा छठा क्वेश्चन है, दिनकर का स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ाव कब हुआ? तो वो स्वतंत्रता आंदोलन से कब जुड़े थे? ऑप्शन ए बचपन में, ऑप्शन बी छात्र जीवन में, ऑप्शन सी नौकरी के दौरान, ऑप्शन डी कवि बनने के बाद। तो उनका सही आंसर होगा छात्र जीवन से ही वो स्वतंत्रता आंदोलन उनका जुड़ाव हो गया था। फिर हमारा सातवां क्वेश्चन है, दिनकर को मनोपरंपरागत कौन सा प्रमुख पुरस्कार मिला था? उनको मनोपरांत पर कौन सा प्रमुख पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन सी भारत रत्न, ऑप्शन डी पद्म विभूषण। तो इसका सही आंसर होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ था। हमारा आठवां क्वेश्चन है, दिनकर को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी जो है 1957, ऑप्शन सी 1959, ऑप्शन डी 1962। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1959। हमारा नवा क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1978। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1976 में हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था। हमारा 10वां क्वेश्चन है, दिनकर की साहित्यिक शैली किस रस पर आधारित थी? ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी वीर रस, ऑप्शन डी श्रृंगार रस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वीर रस पर उनकी जो साहित्यिक शैली थी वो निर्धारित थी। हमारा 11वां क्वेश्चन है, रश्मिरथ में किस महाभारत चरित्र की कहानी का वर्णन किया था? जो रश्मिरथ थी उसमें कौन से महाभारत के चरित्र के वर्णन की गया था? ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी कर्ण, ऑप्शन सी दुर्योधन, ऑप्शन डी कृष्ण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कर्ण के बारे में किया गया था। हमारा 12वां क्वेश्चन है, उर्वशी काव्य में मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? हमारा उर्वशी काव्य जो था वो मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए देशभक्ति, ऑप्शन बी प्रेम और सौंदर्य, ऑप्शन सी क्रांति, ऑप्शन डी आध्यात्मिकता। तो इसका सौंदर्य आंसर होगा प्रेम और सौंदर्य, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 13, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी कृति संस्कृति पर केंद्रित है? ऑप्शन ए हुंकार, ऑप्शन बी रेणुका, ऑप्शन सी संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन डी परशुराम की प्रतीक्षा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संस्कृति के 4 अध्याय। हमारा 14वां क्वेश्चन है, हुंकार का विषय था? ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी क्रांति और स्वतंत्रता, ऑप्शन सी आध्यात्मिकता, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय। तो इसका आंसर होगा क्रांति और स्वतंत्रता, ऑप्शन बी। परशुराम की प्रतीक्षा का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी न्याय और अन्याय, ऑप्शन सी भारत की संस्कृति, ऑप्शन डी वीरता। तो इसका सही होगा आंसर न्याय और अन्याय, ऑप्शन बी। ये हमारा एमसीक्यू कवर हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके लेक्चर आते रहेंगे। और प्लेलिस्ट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं। आगे भी जो चैप्टर पढ़ाए हुए हैं उनकी भी लिंक दे सकती है, आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।